चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबल स्टडी वन में। आज हम आप लोग लेकर आ गए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो बिना समय को देर करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 आप देख रहे होंगे कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु स्मृति। टाइम वेस्ट ना करना है, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक यानी सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो बोलिएगा मनु स्मृति। याद रहेगा। प्रश्न संख्या 2, हिंदू परंपरा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या होगा। तो दो का आंसर आपको बता दें कि देखिए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी पर चलना होगा। ज्ञान मार्ग पर भी, कर्म मार्ग पर भी और भक्ति मार्ग पर भी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का 3 देखते हैं, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो था वह भारत आया था। आगे बढ़ते प्रश्न क्या 4 की तरफ। बिना समय को देरी करते आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। प्रश्न क्या 4 क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंपा देवी। क्या नाम था, ऑप्शन नंबर बी, पंपा देवी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो पंपा देवी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन है। प्रश्न संख्या 5, कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन है, तो कृष्ण देव राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण देव राय। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न के 6 के अगर आप देखिएगा, प्रश्न के 6 का यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे, तो फटाफट से इसका 6 का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो आपको तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। ओके। 17, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। तो 7 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट से कमेंट में। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर राव। क्या नाम था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव। क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव। याद रहेगा ना, लक्ष्मी जिस पुत्र का गोद ली थी उसका नाम क्या था, दामोदर राव। प्रश्न संख्या 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो 8 का राइट आंसर आपको बता, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त कौन, द्वितीय। विक्रम आदित्य की उपाधि किसने मतलब प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़े प्रश्न के 9 आप देख रहे होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता को। प्रश्न क्या आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए प्रश्न क्या 9 अब दिखाई दे रहा होगा साफ, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। कहाँ हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास सिंधु के मैदान में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न, हड़प्पा वासियों की बस्ती की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की। तो फटाफट से आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें आपको हो जाएगा कौन सी, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, सर जॉन मार्शल और सन व्हीलर। सर जॉन मार्शल और सन व्हीलर ये दोनों ने मिलकर हड़प्पा की बस्तियों को खुदाई की। ओके। एक क्वेश्चन 11, मुद्राक्ष। आगे बढ़ते हैं, पहले अब साफ दिख रहा होगा, मुद्राक्ष किनकी रचना थी। मुद्राक्ष किनकी रचना थी, कौटिल्य, विशाखादत्त, मेगास्थनी। तो 11 का राइट आंसर आपको जानकारी के लिए बता दें, मुद्राक्ष जो थी, मुद्राक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। मुद्राक्ष के लेखक कौन थे, विशाखादत्त। आगे बढ़े, मुद्राक्ष के लेखक कौन थे, विशाखादत्त। किसी को कोई दिक्कत। 4 नंबर, वेदों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6। तो आपसे एग्जाम में वेद पूछे जाएंगे, तो वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। याद रहेगा, वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्या 13 की तरफ। थोड़ा सा धुंधला होगा प्रश्न। प्रश्न क्या 13 आपको दिखाई दे रहा होगा, अशोक किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य। 14,
राजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलहन। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो प्राक मौर्य काल की। किसकी? प्राक मौर्य काल की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है 16। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो याद रखिएगा महाभारत की रचना जो है संस्कृत में हुई है। किस भाषा में हुई? संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो 18 का आपको जानकारी के लिए बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। 19 महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन है? महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर सभी होंगे। ओके। 20 ऋग्वेद के प्रथम सूक्त सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शूद्र वेश। किसका जी? शूद्र का। किसका मिलता है वर्ण? किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र वर्ण का। ऋग्वेद के प्रथम सूत्र में किसका मिलता है? शूद्र वर्ण का जो है जानकारी मिलता है। 71 त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? 21 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। तो याद रखिए, त्रिपिटक का संबंध जो होता है बौद्ध धर्म से होता है। त्रिपिटक का संबंध किससे होता है? बौद्ध धर्म से। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हियान और महियान संप्रदाय से संबंधित है। हियान और महियान संप्रदाय से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बौद्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्या 23 की तरफ। निम्नलिखित में से विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? निम्नलिखित विद्वानों में से सर्वप्रथम कौन भारत आया था? तो आपको राइट बता दें, इसका फायान आया था। कौन आया था? ऑप्शन नंबर डी फायान आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के 24 देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महानिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई, जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब अगला, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 का राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो 26 का राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के 27 जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 27 का आंसर आप लोग कमेंट फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। ओके, बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न के साथ। थोड़ा सा इसके बाद आपको प्रश्न साफ दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ऐसे धुंधला प्रश्न है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? 28 का आंसर बताइए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरक्को का। 29 नंबर, भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया उनका नाम परिचित था, वह थी कौन कौन? 29 का राइट आंसर आप लोग बताइए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते प्रश्न का 31 देखिएगा। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो 31 का राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्न बतूता का। किसका जी? इब्न बतूता का। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यात्रियों के राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? आप फटाफट से 32 का आंसर दीजिएगा। हम आपको 32 का आंसर राइट बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्वेन सांग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ह्वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। प्रश्न के हम लोग चलते हैं 33। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद ने। किसने किया था? रामानंद। आगे चलते हैं, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आपको होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ मतलब होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। आगे बढ़ते हैं, 35 निजामुद्दीन औलिया किस सूफी के सिलसिले में संबंधित है? 35 का राइट आंसर आपको बता दें जानकारी के लिए कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया सूफी सिलसिले में चिश्ती दरगाह के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न का 36 कबीर के शिष्य थे। कबीर के शिष्य कौन थे? रामानुज नानक का कबीर शिष्य थे। किसके? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। 36 का राइट आंसर आप लोग को बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कि रामानंद के थे। निम्न में से रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी रामानंद को हो जाएगा। निम्न में से किस महिला ने रहस्यवादी संत थी? 37 का आपको बता दें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रबिया। कौन थी? रबिया। प्रश्न 38 की तरफ चलते हैं। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले में था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 38 का राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्शबंद। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 39 का आप लोग कमेंट फटाफट से उत्तर देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐबक ने। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री था? आप फटाफट से बताइए 41 का आंसर आपको बता दें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल जो था, अबुल फजल का है। इनमें सभी जो भी दिया आंसर, इनमें सभी एडुओ बारबोसा, उसका डैमिंग मॉन्पेइस, फर्नाई नुनीज, इनमें सभी होगा। अकबरनामा की रचना किसने की है? 42 का आंसर बताइए। 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 42 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल। कौन हो जाएगा? अबुल फजल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न कि बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम और भाषा ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी व तुर्की। चलिए बता दें आपको, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़। तो 44 का आंसर आप लोग फटाफट से बताइएगा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसंत ऋतु में। रबी फसल कब बोई जाती है? बसंत ऋतु में। ओके, एक क्वेश्चन बताइएगा 45, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल 9 रत्न में से एक थे। 45 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1582 में। ओके, उम्मीद कर रहे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का पार्ट हम जरूर डाल दें। धन्यवाद।